तो आज आपको दोस्तों सुनाते हैं कपड़ा धोने वाली लड़की की एक मज़ेदार चटपटी कहानी। तो यहाँ पर जो लड़की है उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी को कपड़े धोने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और उसके शौक़ से उसके माता पिता भी बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि जो वो कपड़े पहने भी नहीं होते थे नंदिनी उनको भी दोबारा से धो देती थी। और ये सब देखकर जो नंदिनी के पापा थे वो ये कहते थे कि जितना खर्चा हमारे राशन पानी में नहीं होता उतना खर्चा तो हमारा डिटर्जेंट में हो जाता है। तो यहाँ पर जो नंदिनी की मम्मी होती है वो कहती है कि अब इसकी शादी करा देते हैं, फिर ये वहीं जाकर ससुराल में अपने ससुराल वालों के कपड़े धोए और उनको भी खुश रखे। तो ऐसे करते करते एक दिन नंदिनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आता है और यहाँ पर जो नंदिनी के ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है। लेकिन यहाँ पर नंदिनी एक सवाल करती है अपने ससुराल वालों से, और वो सवाल करती है कि आपके घर में कपड़े कौन धोता है। और सवाल सुनते ही नंदिनी की होने वाली सास एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अभी तो मैं ही धोती हूँ अपने घर के कपड़े, लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके बाद मैं एक रुमाल तक नहीं धोऊंगी। और यहाँ पर नंदिनी की सास को इस तरीके से बोलता हुआ देख नंदिनी के होने वाले ससुर थोड़ा सा बात को संभालते हुए कहते हैं कि अरे बिटिया रानी, अभी तो तुम्हारी सास ही धोती है कपड़े, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे मायके से तो वॉशिंग मशीन आ जाएगी, तो तुम उसमें धो दिया करोगी कपड़े। और जब वॉशिंग मशीन की बात नंदिनी की मम्मी पापा सुनते हैं तो वो कहते हैं अरे साहब जी, वॉशिंग मशीन तो फिर भी कुछ ही कपड़े धोती है, लेकिन जो ये नंदिनी है ना, जो ये आपकी होने वाली बहू है, ये तो इतने सारे कपड़े धो देती है कि इसको अगर आस पड़ोस के लोगों के कपड़े भी दोगे ना धोने के लिए तो वो भी ये हंसी खुशी धो देगी। तो ये सुनते ही जो नंदिनी के ससुराल वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे हंसते खेलते नंदिनी की शादी हो जाती है। अब जब नंदिनी अगले दिन शादी के बाद उठती है तो वो अपनी सास से चिल्लाती हुई कहती है, माँ जी आपने मुझे धोखा दिया। और ये सुनते ही नंदिनी की सास एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया। वो नंदिनी से पूछती है, क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया। तो यहाँ पर नंदिनी कहती है, पानी तो आ ही नहीं रहा, मैं कपड़े कैसे धोऊंगी। तो नंदिनी की सास कहती है, यहाँ पर पानी तो सिर्फ 4 से 6 आता है सुबह और शाम को 10 से 12। और ये सब सुन के नंदिनी कहती है, अरे तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी इतने पानी में, और सुबह उठ के कौन धोएगा कपड़े। तो यहाँ पर नंदिनी की सास कहती है कि जब पानी आता है तो उससे टंकियाँ भर जाएंगी, उससे तुम पूरे दिन भर कपड़े धोते रहना। लेकिन यहाँ पर नंदिनी कहती है, नहीं, मैं वो पानी की टंकी से मेरे पूरे दिन के कपड़े नहीं धुल सकते, इसलिए मैं सुबह उठ के ही कपड़े धोया करूँगी। और फिर नंदिनी सुबह 4 बजे उठ जाती और शाम तक कपड़े ही धोती रहती और वो इतने कपड़े सुखा देती कि आस पड़ोस के लोग अब नंदिनी की सास से ये कहने लगते कि हमारे कपड़े भी क्या आपकी बहू धो सकती है, क्योंकि आपने अपनी बहू को तो कपड़े धोने के लिए ही रखा है। और ये सुन के नंदिनी की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी बहू से कहती है, बहू थोड़ा अब हिसाब में कपड़े धोया करो, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हमें धोबिन समझने लगे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, है ना मज़ेदार। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।